पाकिस्तान में ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर दो कबीलों के बीच का विवाद अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। जानकारी के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में करीब एक हफ्ते से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस खूनी संघर्ष में अब तक करीब 50 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दोस्तों, सीज फायर ये शब्द तो आपने सुना होगा। दरअसल दो देशों की सेनाएं जब आपस में लड़ती है तो उस लड़ाई को रोकने के लिए सीज फायर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो विवाद का कारण है उस विवाद को भले अभी सुलझाया ना गया हो, लेकिन जब तक मामला सुलझेगा नहीं, दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं और ना ही गोलियां चलाएंगे। सीज फायर होता है सेनाओं के बीच में, लेकिन क्या आपने आम लोगों के बीच में सीज फायर होते देखा है? दोस्तों, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान का जो खैबर राज्य है वहां पर कुर्रम इलाके में जो रिसोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस कुर्रम इलाके में दो गुटों के बीच में 100 कनाल जमीन को लेकर आपस में लड़ाई हो गई और ये लड़ाई हुई सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच में। दोनों इस जमीन को अपना अपना बता रहे थे। इसी बीच दोनों में 1 से लेकर 1.5 घंटे तक गोलियां चली, जिसमें 50 लोग मारे गए, 250 से ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी, यानी कि वो घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। इतना ही नहीं, गोलियां इतनी ज़्यादा चली, इतनी ज़्यादा भारी हिंसा हुई कि लगा इस इलाके में युद्ध छिड़ गया है। और इसलिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं और पाकिस्तान की सेना है, इन्होंने दोनों गुटों के नेताओं को बिठाकर सीज फायर एग्रीमेंट करवाया। जी हाँ, जैसे सीज फायर एग्रीमेंट दो सेनाओं के बीच में होता है, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने दो गुटों को यहाँ पर सीज फायर करवाया। हालांकि मामला भी सुलझा नहीं है और ना ही सुलझेगा, क्योंकि इस इलाके में सैकड़ों अलग अलग छोटे बड़े कबीले हैं, जिनमें से कई सुन्नी हैं, कई शिया हैं और कई अन्य जनजाति के हैं, जो कि जमीन को लेकर लगातार यहाँ पर लड़ाई करते रहते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उसने खुद कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पूरा राज्य है, यहाँ पर लगातार हिंसा क्यों हो रही है। हर 3 से लेकर 4 साल के बाद यहाँ पर शिया सुन्नी ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ लड़ाई और उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब से 30-40 साल पहले जब लड़ाई हुआ करती थी तो 1-2 आदमी मरता था। 10-15 साल पहले लड़ाई होती थी तो मुश्किल से 1 दर्जन या 2 दर्जन आदमी यहाँ पर मरा करते थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि 50 से कम लोगों का खून पीकर यहाँ पर बंदूकें शांत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसलिए चिंतित नहीं है कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर बंदूकें चल रही है। पाकिस्तान की सेना चिंतित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो शिया गुट है, जो शिया कबीले वाले हैं, वो अब अलग देश की मांग करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सेना और लोकल अथॉरिटी यहाँ पर सुन्नी लोगों का साथ देती आई है। ऐसे में उन्हें अपनी ज़मीन और अपना हक एक ही तरीके से मिल सकता है कि वह खुद का अपना एक अलग राष्ट्र बना ले। इन्हें लगता है कि जो ईरान है, जो कि अरब का एक बहुत ताकतवर मुल्क है, वो शिया देश की मदद कर सकता है एक अलग राष्ट्र बनाने में। इसी को लेकर पाकिस्तान की सेना सबसे ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि सिंध में भारी मांग उठ रही है एक अलग सिंध देश बनाने की। उधर बलूचिस्तान में अलग स्वतंत्रता की मांग उठ रही है। पीओके भारत की तरफ जाता दिख रहा है। और अब खैबर पख्तूनख्वा जो आखिरी सेफ पैलेस था पाकिस्तान की सेना के लिए, लेकिन वो भी अब एक अलग राष्ट्र बनने की तरफ दिख रहा है। ऐसे में बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। ऐसे में पाकिस्तान के 4 हिस्सों में टूटने की संभावना अब दिख रही है। और जो अमेरिका के एक्सपर्ट ने अब से कुछ महीने पहले एनालाइज करके कहा था कि आने वाले 1 दशक में, यानी कि 10 सालों में पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। और ये टुकड़े तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान के 4 हिस्से नहीं हो जाते, यानी कि सिंधु देश, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। ये 4 हिस्से इनके होंगे, तब तक पाकिस्तान नहीं रुकने वाला। और अब लग रहा है कि पाकिस्तान उसी राह पर बढ़ चला है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।